भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय जय बाबा बर्फानी। हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कंप्लीट डिटेल्स रिगार्डिंग अमरनाथ यात्रा। आप यहां पर कब आएँ, कैसे आएँ, टोटल खर्चा कितना होने वाला है और बेस्ट टाइम क्या होने वाला है यहां पर विजिट करने के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए आपको आना पड़ता है जम्मू रेलवे स्टेशन। जम्मू रेलवे स्टेशन से लीजिए ऑटो अमरनाथ बेस कैंप के लिए। अमरनाथ यात्रा 2026 की रजिस्ट्रेशन 11 अप्रैल से शुरू हो जाएंगी। आप ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपना RFID कार्ड ले सकते हैं जम्मू रेलवे स्टेशन, भगवती नगर, बालटाल और पहलगाम से बायोमेट्रिक KYC करवाने के बाद। भगवती नगर पर आपको रजिस्ट्रेशन, रहने और खाने की फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाएंगी। आपको यहां पर भंडारे की फैसिलिटीज़ भी देखने को मिलती हैं। जो रजिस्ट्रेशन के चार्जेस आपको पड़ेंगे वो होंगे 150 to 200 रुपीज़ पर पर्सन। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए वो होंगे हेल्थ सर्टिफिकेट, वैलिड फ़ोटो ID, एग्जाम्पल के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। बेसिकली अमरनाथ यात्रा के लिए 2 रास्ते हैं, पहलगाम और बालटाल। पहलगाम पुराना रास्ता है और बालटाल नया रास्ता। भगवती नगर से आपको बालटाल और पहलगाम दोनों जगह के लिए ईजिली बस मिल जाएंगी। जो आपको बस के चार्जेस पड़ेंगे वो होंगे पहलगाम के लिए 400 से 600 रुपये पर पर्सन, वहीं बालटाल के लिए 800 से 1000 रुपये पर पर्सन। पहलगाम का जो टोटल ट्रैक है वो है अप्रोक्सीमेटली 32 किलोमीटर का और वहीं बालटाल का जो ट्रैक है वो है 12 किलोमीटर का। इस साल 2026 को यात्रा शुरू होगी 3 जुलाई को और ख़त्म होगी 9 अगस्त को। तो आप इन डेट्स के अकॉर्डिंग अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। तो चलिए अब बात करते हैं अमरनाथ यात्रा के स्टार्टिंग पॉइंट की। जब आप बालटाल पहुंचते हैं तो आप उस रात को वहीं पर रुकते हैं और अगले दिन सुबह जल्दी निकलते हैं यात्रा के लिए। सुबह 4 बजे यात्रा शुरू हो जाती है। आपको इजीली टेंट की फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं बालटाल में। जो बालटाल में टेंट के चार्जेस आपको पड़ते हैं वो है अप्रोक्सीमेटली 350 से 400 रुपये पर पर्सन। वहीं अगर आप पहलगाम से यात्रा करते हैं तो आपकी यात्रा शुरू होती है चंदनवाड़ी से, जो पहलगाम से अप्रोक्सीमेटली 16 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। पहलगाम आप रात को रुकते हैं और सुबह निकल जाते हैं यात्रा के लिए। आपको इजीली टेंट की फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी पहलगाम में अप्रोक्सीमेटली 400 से 500 रुपये पर पर्सन। मौसम खराब होने के कारण कई बार यात्रा देरी से शुरू होती है। आप कोशिश करें कि आप पहलगाम से सुबह जल्दी निकल जाइए चंदनवाड़ी के लिए। आपको पहलगाम से चंदनवाड़ी जाना होता है शेयर्ड जीप में। जो शेयर्ड जीप के चार्जेस आपको पड़ते हैं वो है 200 रुपीज़ पर पर्सन। चंदनवाड़ी पहुंचकर ही आपकी पैदल यात्रा शुरू होती है। चंदनवाड़ी पहुंचकर सबसे पहले आपके RFID कार्ड्स चेक होते हैं, डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, बैग चेक होते हैं और फिर आपकी पैदल यात्रा वहां से शुरू होती है। जो आपका फर्स्ट स्टॉप है वो है शेषनाग का। चंदनवाड़ी से जो शेषनाग का डिस्टेंस है वो है अप्रोक्सीमेटली 12 किलोमीटर्स। सारा दिन ट्रैक करने के बाद आप रात तक पहुंचते हैं शेषनाग। अगर आप चाहें तो आप अपनी यात्रा घोड़े खच्चर, पिट्ठू पालकी से भी कर सकते हैं। रास्ते में आपको काफ़ी सारे छोटे छोटे स्टॉप्स देखने को मिलते हैं जहां पर आपको वॉशरूम की फैसिलिटीज़ और खाने की फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाती हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान आपको हर जगह निःशुल्क भंडारे की फैसिलिटीज़ देखने को मिलती है। खाने की कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होती है। जब शिव जी माँ पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए अमरनाथ गुफा लेकर जा रहे थे तब रास्ते में उन्होंने अपनी हर चीज़ को त्याग दिया था। पहलगाम में अपने बैल नंदी को छोड़ा, चंदनवाड़ी में चंद्रमा को त्यागा और शेषनाग में अपने सांपों को छोड़ा और पंचतरणी में अपने 5 तत्वों को त्यागा, अग्नि, जल, वायु, आकाश और धरती। शिवजी ने गुफा में प्रवेश करने के बाद गुफा के चारों तरफ आग लगा दी थी ताकि कोई अंदर न आ सके और कोई अमर कथा ना सुन सके। ऐसे ही दिन भर ट्रैक करने के बाद रात तक आप पहुंचते हैं शेषनाग। शेषनाग में आपको टेंट की फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। जो टेंट के चार्जेस आपको शेषनाग में पड़ते हैं वो है अप्रोक्सीमेटली 600 रुपये पर पर्सन।
जब बारिश होती है तो रास्ते में हर जगह कीचड़ हो जाता है, तो उस केस में आप अपनी सेफ्टी का ध्यान ज़रूर रखें। स्लीपर्स की जगह पर शूज़ पहन कर आएँ, वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं और आपको बारिश में भी चलने में काफ़ी हेल्प होती है। सुबह जल्दी उठकर अपनी यात्रा शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगले दिन आपको पहुंचना होता है पंचतरनी। जो शेषनाग से पंचतरनी का डिस्टेंस है वो है 14 किलोमीटर्स का। शेषनाग में आपको काफ़ी सारे निःशुल्क भंडारे देखने को मिल जाते हैं, जहां पर आप अपना नाश्ता करके अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। जब भी आप अमरनाथ यात्रा के लिए आएँ तो आप एक दिन एक्स्ट्रा लेकर आएँ, क्योंकि बारिश के कारण कभी भी यात्रा बंद हो सकती है। उस केस में आपको यहीं पर रुकना पड़ता है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने साथ अम्ब्रेला और रेनकोट ज़रूर रखें, क्योंकि जब हम पिछले साल यात्रा के लिए गए थे तो तीनों दिन बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी। अगर आप चाहें तो आप अपनी यात्रा शेषनाग से पंचतरनी के लिए घोड़े और खच्चर से भी कर सकते हैं। जो आपको घोड़े और खच्चर के चार्जेस पड़ेंगे वो होंगे अप्रोक्सीमेटली 2 से 2,500 रुपये पर पर्सन। शेषनाग से 4 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद आप पहुंचते हैं गणेश टॉप पर। यह सबसे कठिन चढ़ाई है। यहाँ पर ऑक्सीजन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, थकावट बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। बट अपने माइंड में एक बात ध्यान रखें कि आपको एक दिन में ही शेषनाग से पंचतरनी पहुँचना होता है, क्योंकि रास्ते में कहीं पर भी रुकने की फैसिलिटीज़ नहीं है। जब आप पहलगाम से यात्रा करते हैं तो रास्ते में कुछ स्पेसिफिक स्टॉप्स हैं जहां पर रात को रुकने की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। शेषनाग और पंचतरनी रास्ते में आपको हर थोड़ी दूरी पर भोजन की फैसिलिटीज देखने को मिल जाती हैं, जहां पर आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। सारा दिन ट्रैक करने के बाद आप रात को पहुंचते हैं पंचतरनी। रात को वहीं पर रुकिए और सुबह निकल जाइए अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए। आपको टेंट की फैसिलिटीज़ भी देखने को मिल जाएंगी पंचतरनी में। जो आपको टेंट के चार्जेस पड़ेंगे वो होंगे 800 से 900 रुपये पर पर्सन। वहीं अगर आप अपनी यात्रा हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं तो आप अपनी यात्रा हेलीकॉप्टर से भी कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर आपको पंचतरनी छोड़ता है, वहां से पैदल यात्रा करनी पड़ती है अमरनाथ गुफा के लिए। अगर आप चाहें तो आप घोड़े और खच्चर से भी जा सकते हैं अमरनाथ गुफा तक। अगर आप पहलगाम से हेलीकॉप्टर में यात्रा करते हैं तो जो आपको चार्जेस पड़ते हैं वो है 4,500 रुपये। वहीं अगर आप बालटाल से यात्रा करते हैं तो वो 3,500 से 4,000 रुपये। आप बालटाल और पहलगाम कहीं से भी आते हैं हेलीकॉप्टर में तो हेलीकॉप्टर आपको पंचतरनी ही छोड़ता है। वहां से आपको पैदल या फिर घोड़े खच्चर से जाना होता है अमरनाथ गुफा के लिए। यात्रा के दौरान आपको काफ़ी जगह पर मेडिकल फैसिलिटीज़ भी देखने को मिलती है, जैसे शेषनाग में, गणेश टॉप पर, पंचतरनी में आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, जहां पर आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करी जाती है, मेडिसिन प्रोवाइड करी जाती हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है। पंचतरनी से जो अमरनाथ गुफा का डिस्टेंस है वो है 6 किलोमीटर का। आप सुबह जल्दी उठकर निकल जाइए अमरनाथ गुफा के दर्शन करने के लिए, क्योंकि उसी दिन आपको वापस आना होता है बालटाल। अमरनाथ गुफा पर कोई भी रुकने की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो आपको उसी दिन वापस आना होता है। आप चाहें तो आप बालटाल आ सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप पहलगाम भी जा सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बालटाल ही आएँ। अगर आप पहलगाम वापस आते हैं तो उसमें आपके 3 दिन और एक्स्ट्रा लगते हैं और आपको काफ़ी सारी पैदल यात्रा भी करनी पड़ती है। अमरनाथ गुफा पर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको लेना होता है लॉकर, जहां पर आप अपना फ़ोन और बैग जमा करवा कर जा सकते हैं बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। आपको यहां पर लॉकर की फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, बट लॉकर के लिए आपको काफ़ी लंबा लाइन में खड़ा होना पड़ता है। दर्शन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 से 15 मिनट में आप दर्शन करने के बाद वापस आ जाते हैं। लिमिटेड रजिस्ट्रेशन होने के कारण आपको ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलती है, आपके दर्शन बहुत ही अच्छे से होते हैं। अमरनाथ गुफा के पास भी आपको लंगर की फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाती है, जहां पर आप भोजन ग्रहण करके अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं बालटाल के लिए। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय जय बाबा बर्फानी। भोले बाबा का नाम लीजिए और निकल जाइए बालटाल की तरफ। बालटाल पहुंचकर सबसे पहले आपको लेना पड़ता है टेंट और फिर जाना पड़ता है बस स्टैंड पर अपनी बस की टिकट बुक करने के लिए, क्योंकि बस सुबह 3 या फिर 4 बजे ही निकलती है बालटाल से जम्मू के लिए।
बालटाल में आपको इजीली टेंट की फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। आपको 350 से 400 रुपये में एक अच्छा टेंट मिल जाता है। अगर आप पर्सनल टेंट लेते हैं तो उसके चार्जेस थोड़े हाई होते हैं, बट अगर आप शेयरिंग में टेंट की फैसिलिटीज़ लेना चाहते हैं तो उसमें आपके चार्जेस काफ़ी कम पड़ते हैं। टेंट लेने के बाद आप निकल जाइए बस की टिकट लेने के लिए। जो आपको बस की टिकट के चार्जेस पड़ेंगे बालटाल से जम्मू के लिए, वो होंगे अप्रोक्सीमेटली 850 से 900 रुपये पर पर्सन। तो जो बेस्ट टाइम होने वाला है बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आने के लिए, वो है जब यात्रा शुरू होती है। आप यात्रा की शुरुआती टाइम पे आ सकते हैं, क्योंकि बारिश के कारण कई बार यात्रा बीच में ही रोकी जाती है। और कौन सा रूट बेस्ट रहता है, पहलगाम या फिर बालटाल? मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि आप बालटाल से आएँ, क्योंकि बालटाल से जब आप यात्रा करते हैं तो आपका टाइम भी कम लगता है, पैसे भी कम लगते हैं और आपकी थकावट भी कम होती है। क्योंकि पहलगाम से जब आप यात्रा करते हैं तो आपको 32 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है अमरनाथ गुफा के लिए। आपको 3 दिन कॉन्टिन्यूसली पैदल चलना पड़ता है। वहीं अगर आप बालटाल से यात्रा करते हैं तो आपको बालटाल की यात्रा शुरू होती है सुबह 4 बजे और आप रात तक नीचे वापस आ जाते हैं बालटाल। अब हम बात करते हैं बजट के बारे में। अगर आप पहलगाम से यात्रा करते हैं तो जो आपको बस के चार्जेस पड़ेंगे जम्मू से पहलगाम के लिए, वो है 410 रुपये। पहलगाम पहुंचकर आप लेते हैं टेंट, तो जो वहां पर चार्जेस होंगे वो है 400 रुपये पर पर्सन। फिर वहां से चंदनवाड़ी के लिए जो आप कैब लेते हैं उसके चार्जेस आपको पड़ेंगे 200 रुपये। शेषनाग में जो आप टेंट लेंगे उसकी चार्जेस आपको पड़ेंगे 600 रुपये। फिर नेक्स्ट डे जब आप पंचतरनी पहुंचकर टेंट लेंगे तो वहां पर आपके चार्जेस पड़ेंगे 700 रुपये। अगर आप वाया पहलगाम ही वापस आते हैं तो आपके चार्जेस डबल हो जाते हैं। अगर आप बालटाल से नीचे आते हैं तो बालटाल में जो आपके टेंट के चार्जेस पड़ेंगे वो है 500 रुपये पर पर्सन। फिर बालटाल से जम्मू के लिए जो बस की टिकट है उसके चार्जेस आपको पड़ेंगे 900 रुपये। तो इसमें जो अप्रोक्स आपका खर्चा आएगा वो है 4500 से 5000 रुपये पर पर्सन। वहीं अगर आप बालटाल से यात्रा करते हैं तो जो आपको बस के चार्जेस पड़ेंगे जम्मू से बालटाल के लिए वो है अप्रोक्स 900 रुपये। और बालटाल में जब आप टेंट लेते हैं तो आपको जो टेंट है वो 2 नाइट्स के लिए लेना पड़ेगा। उसके जो चार्जेस आपको पड़ेंगे वो होंगे 1000 रुपीज़ पर पर्सन। फिर वहीं बालटाल से जब आप जम्मू के लिए बस की टिकट लेंगे तो उसके चार्जेस आपको पड़ेंगे 900 रुपये पर पर्सन। तो जो टोटल एक्सपेंस होगा वाया बालटाल वो होगा अप्रोक्स 3000 रुपये पर पर्सन। ये है कंप्लीट बजट डिटेल्स वाया पहलगाम और वाया बालटाल। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको कोई भी क्वारी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय जय बाबा बर्फानी, हर हर महादेव।